Hi guys, my name is Yogesh Chaudhary and I welcome you all to Exam Live। तो आज हम जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कोको आइलैंड्स के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे कोको आइलैंड की लोकेशन की। जो ये कोको आइलैंड है, ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर आते हैं और इन पे जो कंट्रोल है वो म्यांमार का है। और अभी म्यांमार ने इनको लीज पे दिया हुआ है चाइना को, जिसको बोथ चाइना एंड म्यांमार डिनाई करते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं है कंट्रोल। तो चाइना बोलता है हमारे पास लीज पे नहीं है और म्यांमार भी इसको एग्री करता है। तो ये जो कोको आइलैंड और ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स हैं, ये जो है पार्ट ऑफ अराकन योमा माउंटेन रेंज के हैं। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एरिया, ये यहाँ से ऐसे आते हुए ये इधर से, ये सब ये अराकन योमा माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो कुछ पीक्स जो ऊपर को आगे बड़ी हो गई हैं उन्होंने आइलैंड फॉर्म कर लिए हैं, अदरवाइज जो बेसिकली हैं वो समर से पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोको आइलैंड ये है क्या। कोको आइलैंड बेसिकली 5 आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें 4 जो है वो ग्रेट कोको रीफ पे हैं और जो एक है वो लिटिल कोको रीफ पे है। तो अब ये देख सकते हैं, ये है, तो ये है आपका लिटिल कोको आइलैंड और ये आपका ग्रेट कोको आइलैंड। ठीक। तो अब हम जानते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो ये आइलैंड है, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे पोर्चुगीज ने। तो पोर्चुगीज सेलर्स थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में इसका नाम रखा था कोको, क्योंकि पोर्चुगीज में कोको का मीनिंग होता है कोकोनट। तो इसलिए यहाँ से इनका नाम कोको आइलैंड पड़ गया। तो उसके बाद 18th सेंचुरीज में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया था। तो तब से ये उनके अंडर में थे। फिर इन द 19th सेंचुरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडिया में जो प्रिजनर्स थे उनको कठोर सजा देने के लिए उन्होंने एक जेल का निर्माण किया, जिसे सेलुलर जेल बोलते थे। वो अंडमान आइलैंड पे ही थी। और जो कोको आइलैंड थे, ये बेसिकली ये फूड का काम करते थे। वहाँ पर जो भी कोकोनट, जो भी वेजिटेशन था, उसका इस्तेमाल करके फूड के लिए उसका मतलब बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे। तो ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे सेलुलर जेल की, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। अभी भी है ये, मतलब आप जा सकते हो, अब प्रिजनर्स नहीं रहते, अभी कोई कैदी नहीं है यहाँ पे, आप जा सकते हो, घूम सकते हो। एक ये भी टूरिस्ट स्पॉट है और पीछे आप देख सकते हो ये पानी है। इसी को शायद काला पानी की सजा बोलते थे उस टाइम पे। तो अब ड्यू टू द रिमोटनेस ऑफ द कोको आइलैंड, दे वर नॉट प्रॉपरली गवर्न बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि काफी डिस्टेंस है उनके बीच में। अगर हम देखें तो लगभग लगभग 48 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है बिटवीन अंडमान निकोबार एंड कोको आइलैंड। तो उस टाइम में बार बार बोट से जाना आना, तो इस वजह से प्रॉपरली गवर्न नहीं थे ये। तो बाद में क्या हुआ, जब गवर्न नहीं थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन आइलैंड को जो बर्मा था की गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। वहां पे भी बेसिकली जो रूल था वो भी ब्रिटिश रूल था, बट उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो फिर बाद में हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या था, असमंजस थी ब्रिटिशर्स के मन में कि जो अंडमान निकोबार एंड ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है, मतलब कि इंडिया को दें या ना दें, क्योंकि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी कि अगर जो भी इनके ऊपर, अगर जिनका भी इनके ऊपर कब्जा रहेगा, जिनका राज रहेगा, तो पूरे इंडियन ओशन रीजन अंडमान एंड निकोबार में है, तो आपका बे ऑफ बंगाल एंड स्टेट ऑफ मलाक्का पे उनका पूरा होल्ड रहेगा, पूरा कंट्रोल रहेगा। वो देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे। ऐसे ही जिसके पास लक्षद्वीप होगा, वो उस साइड के एरिया पे अपना कर सकता है इजीली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज प्लानिंग टू डिनाई द फ्री इंडियन सर्टेन स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंक्लूडिंग द island of Lakshadweep and Andaman Nicobar. Britishers thought that the Indian could be useful for keeping the dominance intact in the region. हाँ, ब्रिटिशर्स यहाँ से जानना तो चाहते थे, पर यहाँ पे अपना जो डोमिनेंस थी वो बना बरकरार रखना चाहते थे। जो इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन रीजन में वो बरकरार रखना चाहते थे कि हम इंडिया को तो फ्री कर देंगे, बट ये कुछ जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है इन पे अपना कब्जा रखेंगे। ऐसे इन्होंने अभी भी किया हुआ है काफी। अगर आप देखोगे अराउंड द ग्लोब काफी आइलैंड है, उनके बीच इशू चल रहा है ब्रिटिशर्स का एंड अदर कंट्रीज का। बट थैंक्स टू अवर स्टेटमैन सरदार पटेल,
इनकी काफ़ी टफ नेगोशिएशंस के वजह से ही ये हमारे इंडिया को मिले। सम एक्सपर्ट ब्लेम करते हैं फॉर नेहरू कि नेहरू ने ये गिफ्ट कर दिए। वो थ्योरीज हैं या मिथ हैं तो पता नहीं, बट किसी भी गवर्नमेंट ने इनको ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया कि ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ नेहरू जी ने गिफ्ट किए थे, ना ही म्यांमार की गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि नहीं ये हमको गिफ्ट में मिले थे। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, जो उस टाइम पे हमारे ये वॉइस रॉय थे लॉर्ड माउंट बैटन, तो उनको पता था कि सरदार पटेल से नेगोशिएशन करनी तो मुश्किल है, इसलिए इन्होंने नेहरू जी से नेगोशिएशंस किया था उस टाइम पे। तो उसके बाद ये चला गया अपने इनके पास, म्यांमार के पास। इन 1958 गवर्नर के ये म्यांमार के एक जनरल थे, उन्होंने वहां पे एक जेल बनाई। पीनल कॉलोनी इसको बोला जाता है। मतलब पीनल कॉलोनी का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप प्रिजनर्स रखोगे, अपने कैदी। तो इन्होंने ग्रेट कोको आइलैंड में बनाई थी ये। 1969 में फिर इसको एनलार्जमेंट कर दिया गया, मतलब जैसे पहले एक बिल्डिंग थी, फिर दो, फिर तीन। ओवर द टाइम 1969 तक यहाँ पे अच्छी खासी बिल्डिंग्स बन गई थी यहाँ पे रहने के लिए या प्रिजनर्स के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, 1971 में वहां से जेल बंद कर दी, क्लोज कर दी, और ये जो ग्रेट कोको आइलैंड था इसको ट्रांसफर कर दिया गया बर्मीज नेवी को। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ चाइना। तो हम ऐसा माना जाता है कि 1994 से कोको आइलैंड को लीज पे दिया हुआ है चाइना को। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बर्मा की जो गवर्नमेंट है और चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो दोनों डिनाई करते हैं कि ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं। तो अब जो हम इंडियन इंटेलिजेंस या जो भी इंडिया की एजेंसीज हैं वो बताती हैं कि चाइना ने यहाँ पे सिग इंट नाम का एक इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन बना रखा है ग्रेट कोको आइलैंड पे 92 से। तो ये क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं इंडियन नेवल एक्टिविटीज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये डेवलपमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया। इंडिया के आसपास के जितने भी इंडिया के बड़े बड़े डॉक्स हैं, जितने भी पोर्ट हैं, तो वहाँ पे देखते हैं ये कि क्या डेवलपमेंट चल रही है इंडिया की। और यहीं से जो चाइना है, ये स्टेट ऑफ मलक्का है, इसके थ्रू जितना भी ट्रेड होता है, जितने भी शिप्स जाते हैं, सब पे नजर रखता है वहां से। और चाइना का भी फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है कि लिटिल कोको आइलैंड पे एक मैरीटाइम बेस बनाया जाए। अगर हम देखें, इंडिया का वहां पे नारकोंडम एक आइलैंड है उसकी, और लिटिल अंडमान की, सॉरी लिटिल अंडमान बोल रहा हूँ, ये लिटिल कोको आइलैंड की जो दूरी है बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आस पास है। तो वहां से वो दोनों बहुत क्लोज रहेंगे इंडिया के। तो हम अब इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये जो है स्टेट ऑफ मलक्का के बहुत पास है, तो यहाँ से क्या, ग्लोबल सप्लाई रूट ऑफ ऑयल फ्रॉम द गल्फ, जितना भी गल्फ से ऑयल निकलता है और ये साउथ एशियन कंट्रीज में जाता है, वो इसी पास के थ्रू, इसी स्टेट के थ्रू होकर निकलता है। और इंडिया का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने ये स्टेप लिया हुआ है। ये देखिए, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये इधर पे, ये आपकी स्टेट ऑफ मलक्का, आपका यहीं कहीं पे ये है आपका कोको आइलैंड, और यहाँ पे इंडियन नेवी के बेसिस है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है ये ऊपर अंडमान हो गए, ये यहाँ पे निकोबार आइलैंड हो गए। तो यहाँ से इंडियन नेवी इसको मॉनिटर करती है। स्ट्रिंग ऑफ चाइनीज पर्ल्स देखिए आप यहाँ पे, चाइना ने इंडिया के चारों तरफ कैसे कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल डेवलप किया ओवर द टाइम। अगर हम बात करें ग्वादर की, एक ये हो गया, एक जिबूती में हो गया, एक श्रीलंका में हो गया हम्बनटोटा, चिटगोंग हो गया बांग्लादेश, कैप्यू हो गया म्यांमार में, फिर यहीं पे कोको हो गया। तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है जिससे चाइना इंडिया को काउंटर करना चाहता है।
इंडिया की जो डोमिनेंस है इंडियन ओशन रीजन में उसको कम करना चाहता है। ये देखिए जो कोको आइलैंड में 2006 में अगर हम देखते हैं तो बहुत एक हल्की सी शायद एयर स्ट्रिप हो गई है, और अब यहाँ पे हम देखते हैं तो एक फुल फ्लेज्ड एयरपोर्ट बन चुका है बाय द 2020। तो काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट चल रहा है वहाँ पे। और ये एक सैटेलाइट से ली गई फोटो है 2016 की। इसमें आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के चाइनीज नेवी के शिप हैं जो कि अपना ये कोको आइलैंड के आसपास घूमते हुए नजर आए हैं। तो इनिशिएटिव्स इन द इंडियन ओशन रीजन बाय चाइना। तो चाइना ने इतने सब कुछ किया हुआ है इंडिया को काउंटर करने के लिए और अपना डोमिनेंस इस इंडियन ओशन रीजन में, जहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट काफी ट्रेड होता है यहाँ से। तो देखिए कहाँ कहाँ पे है। जिबूती में नेवल बेस है इनका, ग्वादर पोर्ट ये खुद डेवलप कर ही रहे हैं, पोर्ट ऑफ कराची पे भी इनके पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है। फिर यहाँ पे ये हम्बन टोटा पोर्ट है, यहाँ पे हम्बन टोटा के पास इनके पास एयरपोर्ट भी है। पोर्ट ऑफ कोलंबो भी डेवलप कर ही रहे हैं अभी। तो काफी कुछ किया हुआ है इधर चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में, चाइना ये इंडिया को काउंटर करने के लिए। इफेक्ट ऑफ इंडिया। अब ये जो कोको आइलैंड है यहाँ पे जो इसने सिग इंट का ये सिस्टम लगाया हुआ है उसके द्वारा ये लोग इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एट श्रीहरिकोटा एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट चांदीपुर इसके ऊपर बहुत अच्छे से नजर रखते हैं। तो जितने भी यहाँ पे इंडिया की क्रूज मिसाइल की रेंज, पेलोड, सब कुछ ये लोग मतलब यहाँ से मॉनिटर कर लेते हैं। और जो भी हम सैटेलाइट इनफैक्ट स्पेस में भेजते हैं उनकी लोकेशन क्या है, किस ऑर्बिट में ये हमने सैटेलाइट छोड़ी है, उसको ये सब कुछ उसका डेटा मेंटेन करते हैं ताकि कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकें। और जो इंडिया की नेवल प्रेजेंस है उसको नोटिस करते हैं कि पैटर्न क्या है, कौन कौन से शिप्स हैं हमारे पास यहाँ पे, कौन कौन सी सबमरीन्स हैं, सबको ये मॉनिटर करते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि इंडियाज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन, कि इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए जो भी चाइना यहाँ पे कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी बहुत कुछ किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड को पॉज करके। तो अब टॉपिक आता है डिड नेहरू गिफ्ट कोको आइलैंड्स टू बर्मा। तो एक इंटरव्यू हुआ था, हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को 2003 में। तो उन्होंने तब एक स्टेटमेंट दिया था कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैज डोनेटेड द कोको आइलैंड टू बर्मा इन द 1950s। तो उन्होंने इस टाइप का कुछ एक स्टेटमेंट दिया था, तब से ये बात आती है बार बार। और मैनी रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि मैनी रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट किया था कोको आइलैंड टू बर्मा, बट नो वन नोज द एक्चुअल ट्रूथ, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ भाई हाँ हमको गिफ्ट दिया था, हाँ भाई कि हमने बर्मा को गिफ्ट में दिया। तो ऐसा कुछ ना तो कोई एक्सेप्ट करता है ना कोई डिनाई करता है। कैन इंडिया टेक इट बैक। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। ये सब डिपेंड करता है कि क्या हमने उनको गिफ्ट में दिया है या नहीं दिया। अगर हाँ, अगर हमने उनको गिफ्ट में दिया है तो हाँ हम उनसे वापस ले सकते हैं, हम अपनी मिलिट्री भेज के वहां से उस पर कब्जा कर सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमने आपको गिफ्ट में दिया था आपके अपने पर्सनल यूज के लिए, ये इसलिए नहीं दिया था कि आप ताकि आप किसी थर्ड कंट्री को इसे गिफ्ट कर दो या फिर उसको लीज पे दे दो और वहां पे वो कंट्री अगेंस्ट इंडिया कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग करे, तो इसलिए आप हमें ये वापिस कीजिए। हाँ भाई वही है। अब हम देखते हैं वे फॉरवर्ड। तो अब वे फॉरवर्ड में क्या है, इंडिया को ये
अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कितनी है इस अंडमान सी की, और हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, काफी इकोनॉमिक हब बनाना पड़ेगा इंडियन ओशन रीजन को, और अपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। जैसे कि अभी ऑलरेडी वहाँ पे ट्राई सर्विस कमांड बनाई गई है आर्म्ड फोर्सेस की, बट डेवलपमेंट इतना फुल फ्लेज स्केल पे नहीं है, बहुत स्लोली स्लोली हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक रडार स्टेशन बनना था नारकोंडम में आइलैंड में 2008 में, वो अभी तक आई थिंक उसका मतलब वहाँ पे कुछ अभी काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वी नीड टू डू अ लॉट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।